हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोड न्यू। मैं हूं विवेक एंड यू आर वाचिंग इंटरनेट सीरीज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ डज योर मोबाइल फोन वर्क। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा अर्थ का कर्वेचर है, जो तुम्हारा अर्थ का कर्वेचर है वो गोल है। तुम्हें पहले से पता है कि जो अर्थ का कर्वेचर है ओवल शेप में है। तो सभी जगह सेल टावर को लगाने के लिए ना एक चीज तुम अपने दिमाग में रखो कि कोई भी सेल टावर है ना रेंडमली नहीं लगाया जाता है। तुम्हारे अर्थ के कर्वेचर को हेक्सागोनल शेप में डिवाइड किया जाता है और हर एक हेक्सागोनल शेप के एकदम बीच में ना सेल टावर को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि कोई भी ऐसा एरिया ना बचे जहाँ पे सेल टावर ना हो। तो इसीलिए ऐसा करने के पीछे ये है कि सभी डिवाइस के पास, सभी के पास इंटरनेट का एक्सेस पहुंच जाए और एकदम हाई स्पीड में इंटरनेट का एक्सेस पहुंचाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज बस दिमाग में रखो कि जितना भी अर्थ का जो कर्वेचर है वो सभी एरिया को कवर करने के लिए हेक्सागोनल सेल में डिवाइड किया जाता है। और ये जो है ना हेक्सागोनल जो है इसको हम लोग सेल बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना ऐसा, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। सो लेट्स डिस्कस फर्दर। तो सबसे पहले अपने मोबाइल से तुम अगर किसी से भी बात करते हो तो जब भी तुम बोलते हो ना किसी से बात करने के लिए, जैसे समझो कि तुमने किसी के पास फोन लगाया और तुम किसी से बात करना चाह रहे हो, तो जब भी तुम बोलना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे जो मोबाइल का माइक्रोफोन है ना तुम्हारा वॉइस को पिक कर लेता है और ये माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है तुम्हारे वॉइस को डिजिटल सिग्नल में। और डिजिटल सिग्नल जो है ना वो बाइनरी फॉर्म में होता है, जो कि 0 और 1 फॉर्म में होता है। और ये डिजिटल सिग्नल में तुम्हारे वॉइस को डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्ट करता है एमईएमएस सेंसर और इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करके। तो ये डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे वॉइस को बाइनरी फॉर्म में। ये चीज ध्यान रखना कि तुम्हारे वॉइस को ये डिजिटल सिग्नल बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारे मोबाइल में एक अंटीना भी लगा हुआ होता है। तो वो अंटीना क्या करता है, जो अंटीना तुम्हारे मोबाइल में लगा हुआ है वो उस डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए। और ये वेव कैरी करता है तुम्हारे डेटा को, तुम्हारे वॉइस को। और ये तुम्हारे डेटा को, तुम्हारे वॉइस को कैसे कैरी करता है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेस के जरिए। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी फेस के जरिए ये निर्धारित होता है कि जो तुम डेटा जो तुम्हारे वेव के जरिए जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या कैरी कर रहा है, वो कौन सा डेटा कैरी कर रहा है, ये चीज उससे निर्धारित होता है। For example, frequency modulation can represent 0 and 1 by low and high frequency respectively. एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है ना वो रिप्रेजेंट करता है लो के लिए 0 और हाई के लिए 1। तो चलो फर्दर देखते हैं। तो एक प्रॉब्लम भी आता है जहाँ पे बात हो रही है वेव की। तो वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, वो भी मीडियम किस में, कौन से मीडियम में, एयर वाले मीडियम में। हवा ही तो है ना सारी जगह, सारी पृथ्वी पे हवा ही तो है ना। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रहा है तुम्हारे मोबाइल से टावर के पास, ठीक है, टावर तक जा रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तब वो जैसे जैसे जब डिस्टेंस बढ़ता जाता है ना तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वीक हो जाता है, कमजोर होता है। तो प्रॉपर डेटा नहीं जा पाता है। ठीक है, उसको हम लोग फिक्स करने के लिए सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो सेलुलर टेक्नोलॉजी क्या करता है, वो डिवाइड करता है, डिवाइड एरिया इनटू हेक्सागोनल सेल ईच विथ इट्स ओन सेल टावर एंड फ्रीक्वेंसी स्लॉट। तो वही शुरुआत में मैंने बताया कि इसी चीज को फिक्स करने के लिए ना जो अर्थ को हम लोग जितने भी एरिया हैं उसको हम लोग हेक्सागोनल सेल में डिवाइड करते हैं और सभी सेल के पास एक अपना सेल टावर होता है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वो प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम लोग हेक्सागोनल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि फाइनली तुम्हारे मोबाइल से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला हुआ है वो चला जाता है सेल टावर के पास। तो जैसे ही सेल टावर तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करता है जो कि तुम्हारे मोबाइल से निकला हुआ है, तो वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है हाई फ्रिक्वेंसी लाइट पल्स में। वो क्या काम करता है, जो तुम्हारा टावर रहता है जो तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करने के बाद उसको लाइट पल्स में कन्वर्ट कर देता है हाई फ्रिक्वेंसी में। तो लाइट पल्स तुम सोच रहे हो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल पल्स होता है ना, जैसे कि तुम मान लो तुम डेटा शेयर कर रहे हो केबल से, ठीक है, केबल से डेटा शेयर कर रहे हो जो कि कॉपर का केबल है, तो उसमें इलेक्ट्रिक पल्स दौड़ता है। और जैसे ही तुम ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज कर रहे हो ना तो उसमें लाइट पल्स दौड़ता है। यूट्यूब पे तुम सर्च करके देख सकते हो, बाकी तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो दीज पल्स ट्रेवल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल्स टू द बेस ट्रांसीवर बॉक्स फॉर द प्रोसेसिंग। और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम्हारे सेल टावर के पास पहुंचा तो सेल टावर ने क्या किया, उसको हाई फ्रीक्वेंसी लाइट पल्स में कन्वर्ट कर दिया। और हाई फ्रीक्वेंसी लाइट पल्स में कन्वर्ट होने के बाद वो ट्रांसीवर के पास जाता है, ट्रांसीवर बॉक्स के पास जाता है फर्दर उसको प्रोसेस करने के लिए। और यहाँ पे और ज़्यादा प्रोसेस करने के बाद उसकी जो
फ्रीक्वेंसी ना कुल मिला जुला के तुम ये समझो कि उसकी जो क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो आफ्टर प्रोसेसिंग द सिग्नल इज राउटेड टू द रेसिपिएंट सेल टावर। तो उसके पास जैसे ही तुम्हारे पास सेल टावर है जहाँ तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गया हुआ है, तो वहाँ से जो तुम्हारा जो डेटा है ना किसके पास जाता है, जिससे तुम बात कर रहे हो उसके नज़दीक जो सेल टावर है उसके पास वो जाएगा। और जो रिसिपिएंट का जो सेल टावर है उसके पास वाला जो सेल टावर है वो क्या करेगा, उसको रीट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू दियर फोन। तो जिसे तुम बात करना चाह रहे हो उसका सेल टावर उसके पास उसका जो तुम्हारा वॉइस है उसको भेज देगा। तो सेम टू सेम जैसे कि तुमने बोला, ठीक है, तुम्हारे मोबाइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला, फिर तुम्हारे सेल टावर के पास गया और तुम्हारे सेल टावर से गया सीधा प्रोसेस होने के लिए, प्रोसेस होने के बाद सीधा गया रिसिपिएंट सेल टावर, तो रिसिपिएंट सेल टावर के पास गया डायरेक्ट जिससे तुम बात कर रहे हो तो उसके पास। तो सेम टू सेम वो भी बोल रहा है तो ऐसे ही आ रहा है और तुम भी बोल रहे हो तो ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही होता है कॉलिंग। तो तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सब कुछ तो ठीक है, हर एक चीज़ समझ में आ गया, लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन से सेल टावर पे तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव होगा। मतलब कौन सा सेल टावर तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव करेगा। वैसे तो बहुत सारे सेल टावर हो गए ना, तो ये डिसाइड करता है मैसेज स्विचिंग सेंटर। कौन सा सेल टावर तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करेगा वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है मैसेज स्विचिंग सेंटर। तो मैसेज स्विचिंग सेंटर क्या करता है, मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन सेल टावर्स योर होम मैसेज स्विचिंग सेंटर स्टोर योर सब्सक्रिप्शन। तो इसका मतलब ये है जो तुम्हारा जो सेल टावर है तुम्हारे नज़दीकी सेल टावर, तो उसके आजू बाजू एक मैसेज स्विचिंग सेंटर भी होता है। अब वो क्या करता है, अगर तुम मान लो रिचार्ज कराए हो, जियो का रिचार्ज कराए हो चाहे एयरटेल का रिचार्ज कराए हो, तो वो तुम्हारे सब्सक्रिप्शन का या फिर तुम कहाँ से रिचार्ज कराओगे वो लोकेशन, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो स्टोर करके रखता है। और जैसे ही तुम एक सेल टावर से मान लो दूर हो गए, दूसरे सेल टावर के तुम नज़दीक हो गए, तो उस सेल टावर पे जो तुम्हारा कनेक्शन है ना वो ट्रांसफ़र कर देता है। तो ऐसे ही अगर मान लो तुम इस सेल टावर से दूर हो दूसरे सेल टावर के पास हो, तो उस सेल टावर से तुम कनेक्ट हो जाओगे। और ये कौन करता है, ये मैसेज स्विचिंग सेंटर के द्वारा होता है सब कुछ। तो आई थिंक तुम समझ में आया होगा कि कैसे तुम किसी से बात कर पाते हो। सो थैंक यू इन दिस वीडियो, इस वीडियो में इतना ही था।